क्लास 10th वर्णिका का जो आंसर की है उसका पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं श्रीनिवास। दूसरा है कि श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था। तो 6 जून 1891। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। हो गया कन्नड़। कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु पर किस को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया था। ये जो है श्रीनिवास जी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है। श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहाँ से संभार ली गई है। कन्नड़ कहानी से लिया गया है। उसके बाद है दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है। ये किए हैं B.R. नारायण। दही कौन बेचती थी। मंगम्मा। रंगप्पा क्या खेलता था। जुआ। मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती है। लेखक की माँ के पास। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज जो है पहनना चाहती है। मखमल। रंगप्पा का घर कहाँ था। वेंकटपुर। उसके बाद आ जाइए मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था। रंगप्पा। मगम्मा की बहू कौन थी। नजम्मा। मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था। नजम्मा से। मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था। नजम्मा से। सॉरी एक क्वेश्चन पीछे छूट गया। मगम्मा की बहू कौन थी। नजम्मा। नजम्मा का झगड़ा किससे हुआ था। जब मगम्मा का नजम्मा से हुआ तो नजम्मा का जो है मगम्मा से हो। मिसप्रिंट है। श्रीनिवास द्वारा रचित पाठ कौन है। श्रीनिवास द्वारा रचित पाठ है दही वाली मगम्मा। उसके बाद है कन्नड़ भाषा के लेखक कौन है। कन्नड़ भाषा के लेखक हैं श्रीनिवास। सन्ना कथेगुलु की विद्या क्या है। कहानी है। कन्नड़ कहानियों से संभार ली गई है। कन्नड़ कहानी से संभार लिया गया दही वाली मगम्मा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो ही दही वाली मगम्मा का। जुआ कौन खेलता है। तो जुआ खेलता है रंगप्पा। मगम्मा लेखक की माँ के पास क्या सुरक्षित जो है रखना चाहती है। तो लेखक की माँ के पास सुरक्षित क्या रखना चाहेगी। पैसा। रंगप्पा मगम्मा से क्या मांग रहा था। पैसा मांग रहा था। उसके बाद आ जाइए 25 नंबर। नजम्मा मगम्मा की क्या थी। तो नजम्मा जो है मगम्मा की क्या थी। बहू थी। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। सात कोड़ी होता। उसके बाद है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। उड़िया भाषा के। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 29 अक्टूबर 1929।
ढहते विश्वास कहाँ से उद्धृत है? तो ढहते विश्वास जो है उड़िया की चर्चित कहानियाँ से। ढहते विश्वास का अनुवाद किसने किया था? ढहते विश्वास का अनुवाद किया राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे? देवी नदी के किनारे। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन जो है अभी अभी कटक से लौटा था? गुणनिधि। महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध था। जेवरा आनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है? महानदी का पानी। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। उसके बाद है बारी बारी से दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांव के लोग कर रहे थे। कहाँ का लड़का कर रहा? लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए थे? बांध में काम करते समय। सात कोड़ी होता द्वारा लिखित कहानी है ढहते विश्वास। उड़िया भाषा के कथाकार हैं। उड़िया भाषा कथाकार है सात कौड़ी होता। उड़िया की चर्चित कहानियों से कौन सी कहानी उद्धृत है? ये है ढहते विश्वास। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढहते विश्वास। देवी नदी के किनारे किसका घर था? लक्ष्मी। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि। उसके बाद है कि दलेई बांध। दलेई बांध की निगरानी कौन कर रहा है? दलेई बांध की निगरानी जो है गांव के लड़के कर रहे हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। खून की सगाई के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। काला पानी की विद्या है। काला पानी जो है क्या है? उपन्यास है। उसके बाद आ जाइए आप इधर। माँ कहानी का अनुवाद किसने किया है? गोपाल दास नागर। मंगू किस कहानी की मुख्य पात्र है? माँ। मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल और गूंगा दोनों था। मंगू के कितने भाई थे? 2। माँ को किसकी फिक्र रहती थी? तो माँ को जो है मंगू की फिक्र रहती थी। अगहन का महीना माँ जी के लिए कैसा था? शुभ। माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? गौशाला। मंगू की कितनी बहनें थी? 1। ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखित कहानी है माँ। गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कलाकार हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर कृत कीर्ति है खून की सगाई। माँ कहानी की मुख्य पात्रा है मंगू। गोपाल दास नागर के किस कहानी का अनुवाद गोपाल दास ने किस कहानी का अनुवाद किया है? माँ। उसके बाद है जन्म से पागल और गूंगी कौन थी भाई? मंगू। माँ सबसे अधिक ख्याल मंगू का रखती थी क्योंकि वह थी पागल। सुजाता का वास्तविक नाम
क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935। नगर कहानी जो है कहाँ से लिया गया है? तो नगर कहानी लिया गया आधुनिक तमिल कहानी से। नगर कहानी का अनुवादक हैं के जमुना। कैरेलान सेनकप्पू के लेखक हैं सुजाता। कनबुत तोलिर साले की विद्या है उपन्यास। बल्ली अम्मान की पुत्री का क्या नाम है? बल्ली पपाती। पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार। बल्ली अम्माल को किसकी चिंता जो है सताने लगती थी? पपाती। पपाती का क्या हो गया था? मेनिनजाइटिस। पपाती को क्या हो गया था? मेनिनजाइटिस। उसके बाद है कि पपाती के ठीक होने पर बल्ली अम्माल भगवान को क्या चढ़ाने की मन्नत मांगती है? रेजगारी। बल्ली अम्माल को कितने नंबर खा जाने वाला था? 48। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? एस रंगराजन। सुजाता। आधुनिक तमिल कहानियों में कौन सी कहानियाँ से कौन सी कहानी की गई है? ये है नगर। उसके बाद है पपाती की माँ का नाम है बल्ली अम्माल। बुखार किसे हो गया था? पपाती को। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर। सावरदैया किस भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं? राजस्थानी। सावरदैया की कहानियों में कसा समाज गहरे अर्थबोध के साथ उपस्थित हुआ है? कैसा समाज। कैसा समाज जो है ये राजस्थानी समाज। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है? समकालीन भारतीय साहित्य। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? सीता के बड़े लड़के का नाम है कैलाश। सीता के कितने बेटे थे? 3। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? राधा। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम है? बिज्जू। सीता को क्या सिकुड़ता नजर आ रहा है? घर। सीता के बेटे ने कितने रुपये महीने देने का निर्णय लिया? 150। उसके बाद है कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? 50। सीता खुद को क्या मानती है? भिखारिन। धरती कब तक घूमेगी पाठ की विद्या है कहानी। राजस्थानी भाषा के रचनाकार सावरदैया। सावरदैया रचित पाठ है धरती कब तक घूमेगी। समकालीन भारतीय साहित्य से कौन सी कहानी उद्धृत की गई है? धरती कब तक घूमेगी। कैलाश की माँ का क्या नाम है? सीता। राधा किसकी पत्नी है? कैलाश। इस तरह से 100 क्वेश्चन का आंसर की जारी किया गया। अगर कोई गलत आंसर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।